विज्ञान भाष्य के रहस्य कांड का जो गीता विषय रहस्य है, उसके अंतर्गत आत्मनिर्वचन नाम के अंश में जो 3 भाग हैं, आत्मदर्शन समीक्षा, आत्म समीक्षा और ब्रह्म कर्म समीक्षा, उसमें से ब्रह्म कर्म समीक्षा के ऊपर में मुझे आदेश हुआ है कि मैं अपनी बात जो कुछ समझ में आया हो वो रखूं आप लोगों के सामने। तो मैं जब इस चीज को अध्ययन कर रहा था और मैंने जो समझा, उस बात को मैं सीधे बिना किसी औपचारिकता के आप सबके समक्ष रखता हूँ। मैं सर्वप्रथम ही आभार प्रकट करता हूँ संचालक महोदय का और श्रीमान लक्ष्मीकांत विमल जी जो हमारे अग्रज हैं, और अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष शुक्ला जी गुरु जी का, कि इस तरह का अवसर मुझे दिया है। यहाँ पे ब्रह्म कर्म समीक्षा में जो ब्रह्म कर्म है, वहां पे ब्रह्म च कर्म च ब्रह्म कर्मणि तयोः समीक्षा, ब्रह्म कर्म समीक्षा, इस रूप से जो है ना इसको ग्रहण किया है। पहले अब हमें भी लग रहा था कि ब्रह्म कर्म समीक्षा से क्या तात्पर्य, कहीं ब्रह्मणः कर्म, ब्रह्म कर्म तस्य समीक्षा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब मैंने इस जो अंश हमको मिला था उसका अध्ययन किया, उसमें ब्रह्म और कर्म दोनों का अलग अलग जो है ना वहां पे दिया। यहाँ पे ब्रह्म पद से जो है ना ओझा जी ने ज्ञान को यहाँ पे बताया है कि ब्रह्म जो है वह ज्ञान है, और जो कर्म है वह आपका जो है कर्म है। तो इन दोनों की जो है किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में बात की गई है, और इन दोनों का ही जो है तात्पर्य कथन, जो हमारा अव्यय स्वरूप ब्रह्म है और जो बुद्धि योग लक्षण कर्म है, इन दोनों का ही इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो उपनिषद है उसमें से मुख्य विवेचन किया गया है। तो इसका ज्ञान जो है ना वो आवश्यक है। इस संबंध में बहुत सारी बातें ओझा जी ने कही है। उसमें मनोमय विज्ञान गर्भितानंद विद्या, जो विद्या है उसी को ब्रह्म कहा और उसी को ज्ञान के रूप में जो है ना बताया, और जो वीर्य है उसको कर्म के रूप में, उसी को क्रिया के रूप में जो है ना बताते हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो ब्रह्म और कर्म है, इन ब्रह्म और कर्म के द्वारा जो 2 प्रकार से विभक्त हुआ है, वही कोई एक विशिष्ट अर्थ है जिसको हम लोग जो है ना आत्मा के रूप में जानते हैं। वही आत्मा जो है अव्यय आदि के नाम से, ईश्वर आदि के नाम से जो है ना जाना जाता है। ये बातें शुरू करने के बाद अन्य विद्वानों का, अन्य शास्त्रों का मत भी जो है ना यहाँ पर वह उपस्थापन करते हैं, और कहते हैं कि किसी विद्वान का मत कहते हैं कि इसमें केवल ब्रह्म और कर्म ही नहीं, एक अभ्व पदार्थ का भी वहां पर उन्होंने सन्निवेश किया है। और अभ्व पदार्थ को कहते हैं कि नाम रूपे ही में अभ्वम, ये एक मत भी स्थापित करते हैं। अभ्व से तात्पर्य जो है ना, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि वास्तविक सत्ता भाववत जो है ना, जिसका कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, उसको अभ्व के रूप से वो एक आक्षेप मत के रूप में उपस्थापित किया है। और फिर जो है ना वो उसको सिद्धांत के रूप में वहां पे कहते हैं कि दिग्देश संकाल संख्यातो अनविच्छिन्नम अनंतम अखंडम अनवयम अनवयवम ब्रह्म, अर्थात वह ब्रह्म है जो दिक देश काल संख्या आदि से अनवच्छिन्न है, जिसका स्वरूप अनंत है और अखंड स्वरूप है, अनवयव है, जिसका अवयव नहीं हो सकता है, वह ब्रह्म है। और दिग्देश काल इन सब से जो सावच्छिन्न है, दिग्देश काल से अवच्छिन्न है लेकिन संख्या से अनवच्छिन्न है, वह जो शांत है और सखंड स्वरूप है, उसको हम लोग जो है ना कर्म के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे वहां पे ब्रह्म को ही जो है ना इन्होंने सभी ज्ञान के स्वरूप के रूप में मान लिया है कि ब्रह्म ही विदम सर्वम ज्ञानमेव, जितना भी कुछ है सब कुछ जो है वो ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसा भी एक मत जो है यहाँ पे ब्रह्मवेत्ता लोगों का उपस्थापित करते हैं कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है, क्योंकि जो भी है उसके हम या तो अस्थि के रूप में प्रतीति करते हैं या नास्ति के रूप में प्रतीति करते हैं। तो कोई ना कोई प्रत्यय है, ये ज्ञान है, अर्थात ज्ञान से हम किसी चीज को पृथक नहीं कर सकते। और वही ज्ञान जो है उसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, इसका जो त्रिवृत्कृत स्वरूप है वह भी हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। और ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म नोदना कारणम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह,
इस बात को कह करके वहां पे जो है ना गीता का ही उदाहरण देते हैं कि ज्ञान में जो है ना तीन प्रकार का जो है और स्वरूप होता है। एक तो ज्ञान होता है, दूसरा ज्ञेय होता है और दूसरा तीसरा ज्ञाता होता है। जिस वस्तु का भी हम ज्ञान करते हैं वह जो है ना ज्ञेय कहलाता है। ज्ञायते यह सह ज्ञेय और ज्ञायते अनेन और ज्ञायते ज्ञायते यह सह ज्ञेय कह सकते हैं, ज्ञेयम कहेंगे तो ज्ञायते यत तत् ज्ञेयम हो गया। और ज्ञान जो है ना, ज्ञान तो अपने आप में ज्ञान ही है और जो ज्ञान करता है, जिसको ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञाता के रूप में आता है। उसी प्रकार से कारण, कर्म और कर्ता, ये तीन प्रकार के जो है कर्म के विषय में कहा गया है। तो ज्ञान और कर्म के ये दोनों भेद बताए गए हैं और आगे जाकर के कहते हैं कि ज्ञान ही जो है अपने आप में ब्रह्म है और उसी को जो है हम पूर्ण ब्रह्म के रूप में कहते हैं। बहुत सारे उसमें एक बौद्धों का मत भी उन्होंने कहा कि वो जो है ना वहाँ पे शून्यम सर्वम न तो पूर्णम ब्रह्म इत्याहु, ऐसा जो कहते हैं शून्यवादी लोग, उनका जो है मत ठीक नहीं है। इस बात का जो है ना वहां पे खंडन करके ओझा जी ने बताया है। आगे चूंकि बहुत सारा विषय है और इसको हम अगर एक एक करके सबका प्रतिपादन करेंगे तो समय उतना नहीं है, तो जो तत्व कुछ है उसको हम रख करके और अपने समय को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक बात कहा कि ब्रह्म शब्द की एक व्याख्या वहां यहाँ पे और करते हैं कि प्रभव प्रतिष्ठा परायणे ब्रह्म शब्द, प्रभव प्रतिष्ठा परायणे ब्रह्म शब्द। इसकी व्याख्या के रूप में अगर हम समझे तो वो श्रुति जो है ना, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसन्निवंसि संविशन्ति, ये जो सुक्ति, ये जो वेद वाक्य है, श्रुति वाक्य है, तर ब्रह्म, वही स्वरूप जो है ना यहाँ प्रभव प्रतिष्ठा बरायने ब्रह्म शब्द का तात्पर्य जो है ना मुझे समझ में आया। अर्थात जहां से प्रभव, प्रतिष्ठा और परायण ये तीनों संभव हो, वो इसमें ही ब्रह्म शब्द को जो है ना मानने वाले भी कुछ विद्वान मानते हैं। और उसमें ऐसा कहते हैं कि अमृत स्वरूप जो है वह ब्रह्म का है और मृत्युमय स्वरूप, मृत्यु स्वरूप जो है ना वह कर्म का माना गया है। अमृतम मृत्युमयम ब्रह्म सदैवासन्मयम ब्रह्म इति भाव्यम, इस पंक्ति के द्वारा वहां पे उन्होंने स्वयं जो है ना कहा है। और बाद में इसकी व्याख्या करते हैं कि सद अमृतम एवं ब्रह्म, इस वाक्य में जो अमृतम मृत्युमयम ब्रह्म सदैवासन्मयम ब्रह्म, इसमें जो है ना दोनों को समाविष्ट कर दिया गया। लेकिन जब इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं तो वहां पे कहते हैं कि तत्वेदम सद अमृतम एवं ब्रह्म, जो सत स्वरूप है और अमृत स्वरूप है उसी को जो है ना ब्रह्म माना गया है। परंतु कर्म कौन है, तो मृत्युरयम त्वसर इति कर्म नाम उच्यते, अर्थात जो शाश्वत नहीं है, जो असत है, उसको कर्म के नाम से जो है ना दिया गया है। उसके बाद तीनों मतों का उपस्थापन करते हैं, क्योंकि सत कार्यवाद, असत कार्यवाद और सद असद कार्यवाद, इन तीनों में जो है ना तीन तीन श्रुतियों को जो है ना उन्होंने वहां पे बताया है प्रमाण के रूप में। जब वहां पे देते हैं तैत्तिरीयोपनिषद का जो है ना सदवाद के रूप में, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेतम ततो विदुः यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो अभ्यास सज्जाना, इत्यादि श्रुतियों को उन्होंने जो है वहां पे कहा है। और इसमें स्वयं गीता भी प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं कि ना सतो विद्यते भावः ना भावः विद्यते सतः, इत्यादि स्वयं जो है ना श्री गीता जी में ही कहा गया है। आगे असद कार्यवाद के रूप में भी वो बहुत सारे मतों को उपस्थापित करते हैं, जिसमें देवानाम पूर्वीय युगे असतः सद जायता, मतलब जो देवताओं का प्रथम काल था उस काल में असत से ही सत की उत्पत्ति हुई। फिर देवानाम युगे प्रथम, ये जो असतः सद जायता, तो जो प्रारंभ का समय था उसमें पहले असत था, उसी से सत की उत्पत्ति हुई। फिर असद एवेदमग्र आसीत असदो वे सद जायत, इत्यादि जो है ना ये छांदोग्य उपनिषद का मत जो है वह उपस्थापित करते हैं। असद कार्यवाद का भी जो है ना अनुसरण करते हैं। आगे और भी असद कार्यवाद के 4-5 प्रमाण इन्होंने दिया है, तैत्तिरीयोपनिषद से भी दिया है, सतपथ ब्राह्मण से भी दिया है। ये सब करने के बाद जो सदसदवाद है उसको, उसके विषय में भी 3 प्रमाण जो है ना उपस्थापित करते हैं। सतपथ ब्राह्मण से वही असद एवेदमग्र आसीत ततः सदा आसीत ततः समभवत्, मतलब पहले असत ही था
फिर सत हुआ और उसके बाद सदसत जो है ना दोनों का सामंजस्य बन के सदसतवाद की जो है ना स्थापना हुई। पुनः दो मत और है, सतश्च जो दो प्रमाण और है, सतश्च योनिम सतश्च विवाह सतो बंधुम असत इंदिरा बिंदन इत्यादि जो है ना उन्होंने कह करके कहते हैं इति वा सदसतवाद श्रूयते। ये जो है ना सदसतवाद के प्रामाणिक उदाहरण के रूप में प्रामाणिक जो है ना उद्धरण के रूप में उपस्थापित करके सदसतवाद का उपस्थापन करते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्म और कर्म जो है ना ये दो तत्व जो है संहित होकर के आगे जाकर के एक ही उसमें होता है। और दोनों का जो है ना ब्रह्म के भी तीन अंश हो जाते हैं और कर्म के भी तीन अंश हो जाते हैं। उसमें से जो केवल ऐसा जो जिसमें जो है ना मिथ्या का परिहार हो जाता है। और जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं आपको उस पंक्ति को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अथेदम कर्मापि द्विविधम तावत् पश्यामः चेतन प्रतिष्ठितम जड़ प्रतिष्ठितम च तत्र चेतनस्थानां कर्मणां उत्थान प्रत्युत्थान प्रतिष्ठानां ज्ञानाधीनतया दर्शनात् तस्मात् तत्सामान्य जड़ कर्मणां अपशेषाणां किंचित अलौकिक महाज्ञानाधीनत्वं प्रतिपद्यामहे। यहाँ पे इन्होंने कर्म को और ज्ञान को दोनों को जो है ना तीन तीन भागों में बांट दिया है। और तीनों को जो है ना एक तो सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और अज्ञान के रूप में बताया है। और कर्म को उन्होंने सत्कर्म, विकर्म और अकर्म के रूप में बताया। क्योंकि आप लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्येता हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ज्ञान और कर्म के विषय में जो है ना गीता जी में बहुत ही चर्चा हुई है। इसमें बहुत सारे भाष्य, शंकर भाष्य हो, रामानुज भाष्य हो, जितने भी भाष्य हैं उस पर अलग अपनी एक दृष्टि रही है। लेकिन ओझा जी की दृष्टि में जो है ना एक अलग तरह की जो है व्याख्या प्रस्तुत हुई है। उसको उस पे शोध की बहुत जरूरत है, जो कि शंकर शिक्षायतन के माध्यम से अन्य जो अध्येता वगैरह है सुधी लोग हैं वो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और अज्ञान, ये जो ज्ञान के तीन भाग हैं। और जो सत्कर्म, विकर्म और अकर्म, ये जो कर्म के तीन भाग हैं, ये आपस में अनुगृहित होते हैं। मतलब सम्यक ज्ञान सत्कर्म के द्वारा या सत्कर्म सम्यक ज्ञान के द्वारा, उसी तरह से मिथ्या ज्ञान जो है वो विकर्म के माध्यम से या विकर्म मिथ्या ज्ञान के परस्पर जो है ना, फिर अज्ञान और अकर्म, ये जो है ना तीनों आपस में परिगृहित अनुगृहित होते हैं। और बाद में जाकर के केवल जो है ना सम्यक ज्ञान और सत्कर्म यही जो है ना वो बच जाता है। और सम्यक ज्ञानम सत्कर्म चैत्य उभे श्रेयसे भवतः, यही जो है ना दोनों सम्यक ज्ञान और सत्कर्म जो है वही कल्याण के लिए जो है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बचता है। इसीलिए सम्यक ज्ञान और सत्कर्म का जो है ना आश्रयन करना चाहिए। उसके क्या स्वरूप है, कितने कर्म के क्या स्वरूप हैं, इन सब विषयों में तीसरे चौथे दूसरे अध्याय में आप जो है ना बहुत ढंग से जो है श्रीमद् भगवद गीता जी में देख सकते हैं। अंत में स्वयं जो है ना एक श्लोक के माध्यम से वो कहते हैं कि कर्म की गति जो है ना बड़ी ही गहना गति है। कहते हैं कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणो अपि बोद्धव्यम कर्मणा गहना कर्मणो गति। तो ये जो है कर्म का भी हमें ज्ञान होना चाहिए और विकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। तीनों का जब हम ज्ञान करके निश्चय कर लेते हैं तब जाकर के वास्तव में जो है हमें कर्म सिद्धांत का, जो श्रीमद् भगवद गीता का कर्म सिद्धांत है या निष्काम कर्म सिद्धांत है, उसमें प्रवर्तित होने का जो है ना मौका मिलता है। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान स्वरूप और कर्म जो है ना क्रिया स्वरूप, इन दोनों को जो है ना इन्होंने इस संसार में का सबसे जो है ना मुख्य तत्व माना है। और इन्हीं दोनों को मिला करके एक जो विशिष्ट तत्व है उसको आत्मा के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। उस आत्मा को आप परात्मा के रूप में मान लें या जीवात्मा के रूप में मान लें, यह सब जो है वह दर्शन भेद से अलग अलग भेद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मधुसूदन, पंडित मधुसूदन ओझा जी की दृष्टि है, वह दृष्टि जो है बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि है और इसमें बहुत ही कार्य करने की आवश्यकता है।